सो गुड आफ्टरनून गाइज। वंस अगेन वेलकम टू क्रिकेट विद पवित्र के साथ आज सभी को स्वागत स्पॉन्सर्ड बाय केन स्पोर्ट्स, बाबा स्पोर्ट, गीतांजलि इंस्टीट्यूट एंड राइजिंग स्टार कप. Thank you very much. Keep watching me. Guys, I hope you all are doing wonderful. Today is a really special day for all of us. The incredible match is going between India versus South Africa. दूसरा T20 और बाराबाटी स्टेडियम में, एक ऐतिहासिक स्टेडियम में 36 मंथ के बाद, लगभग 3 साल के इंतज़ार के बाद दोबारा मौका मिला है उड़ीसा में एक इंटरनेशनल क्रिकेट की देखने को. तो थैंक यू वेरी मच. आज हम करेंगे बात इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20 की प्रेडिक्शन. कौन बनेगा आज की मैच की एक्स फैक्टर. और उससे पहले थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि बाराबाटी स्टेडियम का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या कहता है बाराबाटी स्टेडियम के. क्या आपको पता है कि सन 1958 में ये इस्टेब्लिश हुआ था बाराबाटी क्रिकेट स्टेडियम. उससे उसका पार्टनर है उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन. ये स्टेडियम में हॉकी भी खेला जाता है और फुटबॉल भी खेला जाता है और कंसर्ट भी होता है. सो एक ऐतिहासिक स्टेडियम है, एक पुराना स्टेडियम है. और उसका कैपेसिटी की बात करें हम, लगभग 45,000 पीपल सिटिंग ओवर हियर. बट आप 5,000 एक्सटेंड भी कर सकते हो अगर आप ज़रूर क्राउड डिमांड चाहिए, पब्लिक डिमांड. आप देख सकते हो टिकट के लिए कितना अभी क्राउड की जो क्रेजी है थ्रू आउट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 के लिए. एंड इट्स रियली अनबिलीवेबल एंड दैट शोज कि हाउ मच क्रिकेट लवर्स आर इन इंडिया एंड स्पेसिफिकली इन द उड़ीसा. दैट इज़ अ सिग्नल. एंड अगर बात करें यहाँ पे बाराबाटी स्टेडियम में खास कर अभी तक 19 ODI के बाद 2 T20 एंड 2 टेस्ट ऑल्सो एंड 7 T20 प्रीमियम लीग हो चुका है. और बात करें तो पहला टेस्ट जो हुआ था सन 1987 4 जान से लेकर 7 जनवरी तक वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के खिलाफ हुआ था. लास्ट टेस्ट मैच की बात करें तो 8 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक हुआ था 1995 1995 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में. और फास्ट ODI की बात करें वो 27 जनवरी 1982 में हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में. और लास्ट ODI और जो हुआ था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में. और T20 की बात करें वो पहला जो T20 था 2015 की बात करो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था. और ये T20 में लोएस्ट स्कोर इंडिया ने बनाया था 92 को. अब याद है 92 में इंडिया ऑल आउट हुआ था और साउथ अफ्रीका ने 17.1 ओवर में 96 रन मार के विजय हासिल किया था. तो इंडिया का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका स्पेसिफिकली इन दिस बाराबाटी स्टेडियम इज़ क्वाइटली बैड आई थिंक. यस इट इज़. बट बात करें 2017 की और इंडिया फिर से कम बैक किया बाराबाटी स्टेडियम में इंडिया वर्सेस श्रीलंका के खिलाफ. वो T20 मैच हुआ था जिसके खिलाफ 186 रन इंडिया ने मारा था और इंडिया को जीत मिला था, बड़ी जीत, एक ह्यूज मार्जिन में इंडिया को जीत मिला था. और उस समय KL राहुल, कमाल, लाजवाब राहुल 61 रन का एक बेहतरीन पारी. और MS धोनी 44, रोहित शर्मा 34 और मनीष पांडे 32. एंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें JP डुमिनी 30 रन बनाए थे. दिस इज़ ऑल अबाउट द 5 हाईएस्ट स्कोर स्पेसिफिकली इन द बैटिंग लाइन इन बाराबाटी स्टेडियम. और गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ में बात करें तो टॉप 1 में आता है UB चहल भाई साहब, 4 विकेट टेकर, हाईएस्ट लीडिंग विकेट टेकर इन बाराबाटी स्टेडियम. उसके बाद LV मर्कल 3 विकेट, रविचंद्रन अश्विनी 3 विकेट और हार्दिक पांड्या 3 विकेट एंड क्रिस मोरी इज ऑल्सो टेकिंग 3 वैल्यूएबल विकेट इन बाराबाटी स्टेडियम. तो दीज आर द हिस्ट्री. ये इतिहास बताता है अबाउट बाराबाटी क्रिकेट स्टेडियम. और बात करें फास्ट T20 वो दिल्ली में हुआ था फिरोजशाह कोटला. अब यहाँ पर कटक में पहुँच चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम. तो क्या फैक्टर रहेगा, डिफरेंस क्या रहेगा? देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस अबाउट द टेम्परेचर. अभी तक जो टेम्परेचर चल रहा है, मौसम आने वाला है, अब 7-8 दिन के अंदर मौसम आ जाएगा उड़ीसा में. तो ठंड का अभी भी महसूस हो रहा है, हल्का सा गर्मी अभी भी है. सो ड्यू फैक्टर नहीं रहेगा. और बात करें 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा आज रात को जब 7 बजे 7:20 में एग्जैक्टली मैच शुरू होगा. तो एट दैट टाइम
temperature is 29 degrees Celsius, which is very suitable for the both team. साउदर का जितना ठंड होगा, they can perform well, they can be very proactive and showcase the talent. एंड पॉइंट ऑफ बात करें इंडिया की, वो 10 डिग्री का डिफरेंस 39 डिग्री सेल्सियस में खेल कर आ चुके हैं वो फिरोजशाह कोटला दिल्ली में, और 12 बाटे में 29। तो ये एक ह्यूज फैक्टर रहेगा, ये एक चैलेंजिंग फैक्टर रहेगा इंडियन क्रिकेट टीम, हाउ दे कैन सर्वाइव, हाउ दे कैन परफॉर्म, हाउ दे कैन डिलीवर देयर पैशन ओवर द बाराबाटी क्रिकेट स्टेडियम। बट कल हमने देखा था कि प्रैक्टिस मैच के दौरान लगभग 12,000 दर्शक वहाँ पर मौजूद थे। तो इट सीम्स कि हाउ मच क्रेजी ऑफ इंडियन क्रिकेट, और आज कितना क्रूशियल मैच है और कितना वाइटल मैच है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के लिए, क्योंकि ये 5 श्रृंखला के में इंडिया ने एक मैच हार चुका है, पहला मैच, और किसी भी हाल में इस मैच को जीतना चाहिए। अगर 2 मैच कंसेक्यूटिव हारते हैं तो दबाव रहेगा इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर, खास कर ऋषभ पंत के ऊपर। देखिए, आप विश्व कप की तैयारी कर रहे हो, प्रमुख बल्लेबाज को आप विश्राम दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। बट अक्टूबर में जो T20 विश्व कप होगा, उससे पहले जो ये क्लोज क्रिकेट टीम इंडियन का अभी खेल रहे हैं, आप बात करो ऋषभ पंत की, दिनेश कार्तिक की, ऋतुराज गायकड़ की, श्रेयस अय्यर की, दे नीड टू परफॉर्म वेरी वेरी वेल, दे नीड टू गिव देयर 110% बेस्ट, बिकॉज रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, जसप्रीत बुमराह, दे आर टेकिंग रेस्ट, दे आर प्रैक्टिसिंग more and more, they are improving their skill and talent and to prepare himself for the T20 World Cup, and they know how the responsibility is very very key factor for them. But यहाँ पर जो यंगस्टर को आपको इतना ज़ोर से आपको अपनी टैलेंट को, अपनी हुनर को दिखाना पड़ेगा, फिर भी BCCI मजबूर हो जाएंगे, जो चयन कमेटी है, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी मजबूर हो जाएंगे आपको प्लेइंग 11 में स्थान देने के लिए। सो इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द यंगस्टर टू शो हिज टैलेंट, आई मस्ट से। तो अब मैं बात करें, और यहाँ पे आज की मैच में आप पहले ODI की हम चर्चा करेंगे, ईशान किशन की स्पेशली बात करें, एंड ही इज़ लुकिंग जस्ट लाइक रॉक स्टार. Yes, is a very fearless cricketer, no doubt about that. He comes and hitting the ball any corner of the ground. He has the ability, no doubt about that. But Ruturaj Gaikwad right now he's struggling to find out his natural form. At any cost ऋतुराज गायकवाड़ को एक स्टार्ट तो मिल रहा है, वो स्टार्ट को कि बड़ी स्कोर में, एक बड़ी इनिंग्स में कैसे इम्प्रोवाइज करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, वो तरीका, वो स्किल को कोई नहीं बताएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंडियन क्रिकेट टीम जो आपको बतौर ओपनर में आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो जिम्मेदारी को बढ़िया तरीके से निभाना भी बेहद ज़रूरी है. और मेरे विचार में DK दिनेश कार्तिक जब 36 साल की उम्र में कमबैक कर रहे हैं दोबारा से 2018 कप में, जो बांग्लादेश के खिलाफ में एक बढ़िया मैच विनिंग नॉक था दिनेश कार्तिक, जिनके बावजूद IPL में एक बेहतरीन प्रदर्शन, वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस स्पेसिफिक वाई तो RCB के लिए उनका था, जिसके बावजूद उनको टीम में जगह मिला. और जब जगह मिला है तो उनको आप दीजिए ना मौका. यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी कोच राहुल द्रविड़ को मैं इस वीडियो के माध्यम में अनुरोध करना चाहूँगा कि दिनेश कार्तिक को आप ओपन कराएं. वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज जब आप देखा होगा पिछले, मैं बात कर रहा हूँ 10-11 साल की पहले इंडियन क्रिकेट टीम की जो एक रेवोल्यूशन आया था, वो रेवोल्यूशन कौन लाया था? ग्रेग चापेल ने. जब इरफान पठान को बतौर कहीं मैच में आप ओपनिंग कराते थे, और काफ़ी ज़्यादा वो तो गेंदबाज में तो एंट्री किए थे इंडियन क्रिकेट टीम में, बट बतौर बल्लेबाज और काफ़ी नाम कमा दिए. तो क्यों आप उनको प्रमोट किए, उनको मौका दिया, उस मौका में उन्होंने अपने टैलेंट को प्रतिपादन किया. तो आप दिनेश कार्तिक को ओपन कराएं, क्योंकि उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और उनके पास मैं कहूँगा दो स्किल है. वो पेस को एंड स्पिनर को बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, और वही उनका कला है. और मैं कहूँगा कि दिनेश कार्तिक के साथ आप ईशान किशन को ओपन कराइए, which is very good. एक तरफ है अनुभव, दूसरी तरफ यंगस्टर, and there is a very healthy combination between. So thank you very much once again आपको.
तो बात करते हैं हम आज के जो टफ ऑर्डर की इंडियन क्रिकेट टीम किस प्रकार की बैटिंग स्किल लेके, बैटिंग टेक्निक्स लेके, बैटिंग स्ट्रैटेजी लेके यहाँ पर T20 दूसरा मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने आप को तैयार करेगा। बट मेरे विचार में फ्रॉम माई प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन प्रमोट दिनेश कार्तिक as a opener. No doubt about that because the DK has the ability and मैं देखा हूँ कि उनके पास वो पेशेंस है, वो कैसे इम्प्रोवाइज करने की तरीका, जो स्किल सेटअप है उनके पास वो चीज़ है। बतौर एक्सपीरियंस प्लेयर 36 उम्र में जब वो कम बैक कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, सो यू कैन हैव दैट मच ऑफ फेथ। अब डीके, अगर डीके को खिला रहे हो तो मौका दो, और जब मौका दोगे तो ही डेफिनेटली परफॉर्म वेरी वेल एंड ही हैज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडियन क्रिकेट। सो अब बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, थोड़ी सी अभी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। स्टार्ट तो उनको मिल रहा है बट उस स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं बड़ी स्कोर में, एक बड़ी इनिंग्स में। यहाँ पर बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत है। अगर आपने टॉस जीता पहले गेंदबाजी चुनो। अगर टॉस हार गए तो अगर साउथ अफ्रीका ने पहले आपको बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है तो डेफिनेटली 220 that might be a very ideal score and 220 करने के बावजूद भी आपके वो डर रहेगा, fear of losing the match because it's a very do or die match for the Indian cricket point of view right now. सो दबाव रहेगा ऋषभ पंत के ऊपर, बट आप अपनी स्वाभाविक गेम खेलो। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या को आप नेचुरल गेंद के ऊपर भरोसा रखेंगे सो दे कैन परफॉर्म मोर एंड बेटर from my point of view over here. So आप डीके के साथ ईशान किशन को ओपन कराइए। श्रेयस अय्यर की बात करें, श्रेयस अय्यर के खिलाफ आप जब उतरते हैं तो मेरे विचार से श्रेयस अय्यर की जो अखड़ा जो है, उनका जो स्टैटिस्टिक्स वो बताता है कि वो स्पिन गेंदबाज के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 250 से ज़्यादा रहता है, 250 प्लस। और जब बात करें वहाँ पर पेस गेंदबाज में थोड़ा सा धीमा हो जाता है, लगभग वो वक्त लेते अपने आप को 110 120 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट रहता है, खासकर पेस के खिलाफ। और श्रेयस अय्यर जब पावर प्ले में विकेट गिरता है तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर हार्दिक पांड्या। आपने सोचा कि मैंने क्या बोल रहा हूँ यार, ये हकीकत बात है। आपको थोड़ा सा चेंजिंग की ज़रूरत है। अब वक्त आ चुका है परिवर्तन की, वक्त आ चुका है रेवोल्यूशन की। अब हार्दिक पांड्या को जितना आप ओवर खिलाओगे खास करके T20 में, उतना ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए और मैच के लिए भी और टीम के लिए भी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का ऐसा खिलाड़ी है, उनको भली बात ही पता है, ही नोज हिज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू इम्प्रोवाइज द इनिंग्स। सो हार्दिक पांड्या को आप जितना गेंद खिलाओगे उतना ही रन बनेगा और इंडियन क्रिकेट टीम एक रेस्पेक्टेबल टोटल यहाँ पर सेट कर पाएगा। तो हार्दिक पांड्या को अगर 6 ओवर में पावर प्ले के दौरान अगर विकेट गिरता है, यू कैन प्रमोट हार्दिक पांड्या। और अगर बीच में अगर वहाँ पर स्पिन गेंदबाज चल रहा है तो यू कैन प्रमोट श्रेयस अय्यर ऑल्सो। सो ऋषभ पंत को थोड़ा सा आप पीछे रख दीजिए, क्योंकि अगर 16 ओवर के बाद 15 ओवर के बाद ऋषभ पंत आ सकते हैं एंड ही विल गो फॉर द 100 शॉट एंड क्लियरिंग द बाउंड्री इन हिज ओन पैशन स्टाइल। इस प्रकार की कर सकते हैं ऋषभ पंत। और हाँ, ये ऐसा गेंदबाजी की हम बात करेंगे तो आप आज उनको खिला सकते हो उमरान मलिक को, क्योंकि ये कटक का पिच है। यहाँ पर 186 रन बना था इंडिया वर्सेस श्रीलंका की 2015 की मैच की बात करो, और वहाँ पर मैं कहूँगा 92 की रन भी बनाता, तो हाईएस्ट स्कोर भी यहाँ पर बन चुका है और लोएस्ट भी बन चुका है। तो ये पीस जो है थोड़ा सा शैतान भी बन चुका है। वो भूत का डर, भूत फैक्टर यहाँ पर कौन है बराबरी में। तो ये अभी जो 2022 के खासकर आज के दिन जो पीस है, ये जो लग रहा है पीस रिपोर्ट के जो बोल रहे हैं, ये बैटिंग के लिए अनुकूल है। तो किलन मिलर यू ऑल नो कि जो जिस फॉर्म में अभी गुजर रहे हैं एंड ही माइट बी ए विलियन फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम पर्टिकुलर इन दिस मैच। सो उनको आप जितने जल्दी आउट करिए
कैसे आउट करेंगे उस स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूँ। युवी चहल जो कि उनका आंकड़ा बताता है कि 4 विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर इन बाराबाटी के क्रिकेट स्टेडियम। तो जब युवी चहल को खिला रहे हो, उनको डेप्थ ओवर में आप गेंदबाजी ना कराए तो ही बेहतर, क्योंकि युवी चहल को आप प्रमोट कर सकते हो, युवी चहल को प्रमोट कर सकते हो बतौर अपनी गेंदबाजी में, क्योंकि वो अपनी जो गेंदबाजी करेंगे थोड़ा सा वो डर रहता है साउथ अफ्रीका को। वो अगर 1-2 ओवर में उनको 1 विकेट मिल जाता है, देन इट विल बी वेरी 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 एडिशनल प्लस पॉइंट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। और 1-2 ओवर उनको बीच में करा दीजिए, पावर प्ले के अंदर उनको 1 ओवर करा दीजिए, और बीच में जो 6 से लेकर 10 ओवर में उनके 1-2 ओवर करा दीजिए। बट 15 ओवर के बाद उनको गेंदबाजी नहीं दीजिए युवी चहल को। अगर गेंदबाजी देंगे उनको पिटाई पड़ेगा, धुलाई होगा, तो फिर वो जो इकोनॉमी उनका है जो अभी चल रहा है 8.47 में, वो चला जाएगा 18 के ऊपर चला जाएगा। तो इट विल बी वेरी हेडेक सिचुएशन हो सकता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। फिर आप सोचोगे कि उनको बैठा दो, युवी चहल को बैठा दो, फिर उनके जगह फिर किसी दूसरे स्पिनर को ले आओ, वो भी उनको भी पिटाई पड़ेगा। सो देयर इज instability and inconsistency will be going on for the Indian cricket team, and there will be a big challenge because T20 is going to held in October month, and you need to very calculative thought, आपके अंदर वो critical थिंकर होना चाहिए, वो ऑप्टिमिस्टिक वाला थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू प्रिपेयर ए वेरी काइंड ऑफ टॉप लेवल सीरीज एट दिस T20 वर्ल्ड कप इन अक्टूबर. So yes, Bhuvneshwar Kumar, definitely he is the bowler. He is the one bowler who can bowl in the fast depth and also middle over. उनको आप करा सकते हो, उनको आप डेप्थ ओवर में इस्तेमाल कर सकते हो. बट उमरान मलिक अब उमरान मलिक की बात करें, उमरान मलिक उनके पास वो गति है, वो रफ्तार है. हमने देखा था कि नेट्स के दौरान 163.7 किलोमीटर/आवर, which is really a top level world record. अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो सबसे तेज़ रफ्तार में जो गेंदबाज थे शोएब अख्तर के नाम 161.3. और सो उमरान मलिक को आप ज़्यादा मैच खिलाइए, और ख़ास करके आप ओवरसीज सीरीज़ में, आप अब्रोड में, आप ऑस्ट्रेलिया में, आप न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में उनको ट्राई कर सकते हैं. बट बाराबाची में एक उनको मौका दीजिए मेरे विचार में, और ही कैन बी द एक्सपेक्टर पर स्पेसिफिक द बॉलिंग साइड. सो जब मौका मिलेगा एंड डेफिनेटली ही विल शोकेस हिज टैलेंट. सो उमरान मलिक को आप किसे प्रमोट करेंगे? आप उनको डेप्थ ओवर में आप उनको गेंदबाज दीजिए, और मिडिल में एक ओवर दीजिए, और बतौर ओपनिंग गेंदबाज उनको भी प्रमोट कर सकते हो. तो अक्षर पटेल, there is a huge challenge for the Akshar Patel. Akshar, you need to perform very well, because there is a competitor for you, which is Hardik Pandya. यू आर इन द इंडियन क्रिकेट टीम बतौर ऑलराउंडर के हिसाब से. सो अगर 2-3 ऑलराउंडर का आप खिला रहे हो, जब विराट आ जाएंगे तो रोहित शर्मा आ जाएंगे, राहुल आ जाएगा, और जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे, तो देयर विल वेरी डिफिकल्ट टू गेट द प्लेस इन द इंडियन क्रिकेट टीम. सो ये जो 5 T20 का मुकाबला जो BCCI का जो सिलेक्शन कमेटी आपको मौका दे रहे हैं, तो यू नीड टू परफॉर्म very well and very incredible way, so that BCCI have to think twice and who is going to be selected for the T20 World Cup. So Akshar, you need to perform very well, and particularly in the Cuttack Baramati match. आवेश का वो आभास वाला गेंदबाजी अभी तक दिखा नहीं. उनके पास वो टैलेंट है, वो टैलेंट होना चाहिए, और वो टैलेंट को जब रियल मैच में आप प्रतिपादन करोगे तो द थिंग विल बी डिफरेंट. इट इज़ नॉट ए IPL, इट इज़ प्योर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच. सो दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, क्राउड्स के जो दबाव भी रहेगा आज के मैच में खास करके. सो उस सब सिचुएशन को, सब सर्कमस्टांसेस को कैसे आप झेलना है, और क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करके एक बेहतर प्लेयर बनना है. तो आवाज़ खान, यू नीड टू इम्प्रूव एंड यू नीड टू इम्प्रोवाइज योर परफॉर्मेंस एट एनी कॉस्ट, एंड स्पेसिफिकली यू नीड टू शोकेस योर टैलेंट इन बाराबाटी. सो आप चहल को आप प्रमोट कर सकते हो बतौर ओपनिंग गेंदबाज, बीच में एक ओवर, और
स्लॉग में उनको मत प्रमोट करिए. एंड हर्षल पटेल, यू कैन बी ए गेम चेंजर, यू हैव द एबिलिटी. एंड आई थिंक हर्षल पटेल आप उनको भी ट्राई कर सकते हो. और बल्लेबाजी की कर में जो भी आप ईशान किशन से उम्मीद कर सकते हो, आज एक 80-90-100 की बन जाए तो ही बेहतर. और एक जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा कि हार्दिक पांड्या को आप जरूर प्रमोट कीजिए. हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक, डीके, ये दोनों को आप जितना ऊपर लेवल में प्रमोट करोगे तो ही बेहतर होगा. क्योंकि ये T20 का मुकाबला है, 50 ओवर का मुकाबला नहीं है. आप इंतज़ार करेंगे जब 2-3 ओवर आएगा, हार्दिक पांड्या आएंगे तो 12 गेंद में 31 रन जो बना चुके थे साउथ अफ्रीका के फास्ट T20 में, अगर पहले आते मान लो 60-70 रन उनके बल्ले से आए तो इट विल बी 211, नॉट इट विल बी 240, इट विल बी 230 एंड इट विल बी 220 इफ देयर इज स्कोर इज 220. एंड इट्स अ very difficult task for the South Africa to win the first T20. And as we can say the bad luck on the Shreyas Iyer तो कैच नहीं छोड़े होते तो बात कुछ अलग होता है इस समय. बट अगेन यू नीड टू फॉरगेट ऑल द पास्ट थिंग्स एंड गो फॉर द विथ ए पॉजिटिव वाइब्स, एक पॉजिटिव सकारात्मक चिंताधारा के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ दूसरा T20 का हम स्वागत करेंगे. एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द second T20 at the incredible stadium of Cuttack Barawadi. Stay tuned of Star Sports 1 में आपका आएगा इंग्लिश कमेंट्री, इंग्लिश के साथ आप मज़ा ले सकते हो. स्टार स्पोर्ट्स 2 में आप हिंदी कमेंट्री के साथ मज़ा ले सकते हो. सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू वेरी मच. दिस इज़ ऑल अबाउट माई द प्रेडिक्शन, दिस इज़ ऑल अबाउट माई द advice, my suggestion, my strategy towards the Indian cricket team for the second T20 against South Africa. So thank you very much all my cricket fans, thank you very much all the cricket lovers for watching my channel. and आपकी प्यार दीजिए हमारे चैनल को. आप जाइए क्रिकेट विद पवित्र के साथ यूट्यूब में, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन. थैंक यू वेरी मच. कालिया नन्ना आपकी टी शर्ट हम पहन रखा हूँ मैं आज, ये वाइट एंड रेड की कॉम्बिनेशन. वाइट इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिटी, पीस एंड रेड इज़ अ सिंबल ऑफ डेंजर. तो इसीलिए मैं पहन रखा हूँ क्योंकि आज इंडिया खतरा बने किसके लिए, वो बनेगा साउथ अफ्रीका के लिए. कल्याण अगर आज India will definitely come back. And thank you very much. And once again Baba Sports, Manoj Kumar Raut for providing the t-shirt which I wear yesterday the match. Thank you very much to Rising Star for providing me another t-shirt. Thank you very much once again all of you. And stay tuned. Hope all the best and best of luck for the Indian cricket team. Stay tuned or 6:20 exactly on the Indian Standard Time. Thank you very much all of you. Namaste.